हेलो दोस्तों, 2 फरवरी करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन ए सियोमारा कास्त्रो, ऑप्शन बी आयशा मलिक, ऑप्शन सी रोबर्टा मेट्सोला, ऑप्शन डी रेबेका ग्रीन स्पैन। आंसर होगा ऑप्शन ए सियोमारा कास्त्रो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, होंडुरास में फ्रीडम एंड रिफाउंडेशन पार्टी की सदस्य सियोमारा कास्त्रो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की 56वीं राष्ट्रपति बनी है। यह जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज की जगह नियुक्त हुई हैं। होंडुरास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी टेगुसिगलपा, इसकी मुद्रा लेम्पिरा, इसके राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, संसद में बजट 2022-23 किसने पेश किया? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? आंसर है 2 बार, 2021 में और 2022 में। बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? 2022-23 में। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर है किसी भी अनुच्छेद में नहीं। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? आंसर है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 112। लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर है निर्मला सीतारमण। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? आंसर है चमड़े का थैला। बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और NFT में से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में बजट का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ऑप्शन बी राजस्थान के जयपुर में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ऑप्शन डी उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, जियो पार्क क्या है? जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है। यह वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, पिछले भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों के रिवीजन में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ है। इसे IAMC के नाम से भी जाना जाता है। देश की पहली सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी बनी है? आंसर है मनोहारी गोल्ड टी। देश में पहली बार ड्रोन से हुई दवाओं की डिलीवरी किस राज्य में हुई है? आंसर है मेघालय राज्य में। इस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र को विकसित किया गया है। आंसर है उत्तराखंड। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया गया है? आंसर है मुंबई।
देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी आईपीएल टीम बनी है? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी पंजाब किंग्स, ऑप्शन सी दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन डी चेन्नई सुपर किंग्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चेन्नई सुपर किंग्स। इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक सीएसके देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 4600 करोड़ रुपए की है। यूनिकॉर्न के बारे में नई कंपनियां या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का होता है, वे यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती हैं। यूनिकॉर्न टर्म की शुरुआत सबसे पहले साल 2013 में अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट एलन ली ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट में आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसके विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण भारत और यूएई देश में खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022 पेश कर दिया है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष के बजट से पहले दिया जाने वाला अर्थव्यवस्था की स्थिति का ब्यौरा होता है। यह सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट होती है, जो कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन ए मालविका बंसोड, ऑप्शन बी उन्नति हुडा, ऑप्शन सी तस्नीम मीर, ऑप्शन डी अश्विनी पोनप्पा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उन्नति हुडा। उन्नति हुडा ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीत गई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में 14 वर्षीय उन्नति हुड्डा 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहली एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। उन्नति ने हमवतन स्मित तोषनीवाल को 21-18 और 21-11 से हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट पॉइंट में 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को हराकर ओडिशा ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 47वां, ऑप्शन बी 46वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 48वां। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 46वां। पिछले टॉप 5 अन्य सैन्य दिवस में भारतीय थल सेना दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को, सीआईएसएफ स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। 8वें क्वेश्चन में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी पीआर श्रीजेश, ऑप्शन डी पीबी सिंधु। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीआर श्रीजेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की दीवार माने जाने वाले गोलकीपर पीआर श्रीजेश को 2021 का वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड मिला है।
यह सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले पुरुष हॉकी खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले साल 2019 में ये पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने जीता था। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन में भारत ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए मस्कट, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी अलहमरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 27 जनवरी 2022 को, ऑप्शन बी 1 फरवरी 2022 को, ऑप्शन सी 28 जनवरी 2022 को, ऑप्शन डी 30 जनवरी 2022 को। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 30 जनवरी 2022 को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मनाया गया है। इस साल 2022 में तीसरा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया गया है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की थीम अचीविंग हेल्थ इक्विलिटी टू एंड द नेग्लेक्टेड ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीजेज। अन्य पॉइंट में पिछले टॉप 5 दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर है 16 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 15 जनवरी को। सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2022 14 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 11 जनवरी को। करंट अफेयर का यह सेशन यहाँ पे समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट जीके के डोज में वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? आंसर है गोदावरी की। थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? आंसर है थाइमस ग्रंथि से। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? आंसर है अल बरूनी। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की? आंसर है डॉक्टर वीएस वाकड़कर। कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश में, जो नर्मदा नदी के किनारे पर है। विजयनगर के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? आंसर है तुलुभ। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? आंसर है बुध और शुक्र। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आंसर है सुंदरवन का डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। भारतीय संविधान के भाग 4 का में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? आंसर है 11। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर है अफ्रीका। आज का यह वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ। अगर आप सब लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब व इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।